हेलो दोस्तों, नमस्कार। लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में ही जो बेल आइकन रहता है, ठीक है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखो, ये बेल आइकन को हिट करने के बाद ऑल सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जब आप ऑल सिलेक्ट करोगे तभी जाके हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। चलो टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही, ये जो चैनल है, ठीक है, इसमें हम लोग शेयर मार्केट की भी बात करते हैं एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस की भी बात करते हैं, ठीक है। फाइनेंस ये एक ऐसा टॉपिक है जो ना तो हमें कभी स्कूल में सिखाया गया है और ना ही हमें कॉलेज में भी पढ़ाया गया, ठीक है। मतलब प्रॉपरली ढंग का बेसिक भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पे नहीं पता होता है। इसलिए ये चैनल के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। चाहे तो आप इस वीडियो को एक बार लाइक भी नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट ज़रूर शेयर करना आज का वीडियो जितना हो सके। आप व्हाट्सअप, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आपके सोशल मीडिया हैंडल है उस पर ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है दोस्तों आपके पैसे के मामले में। यस, पैसे की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी लोग, आप सभी लोगों को पता ही है भाई, मेहनत से पैसा यहाँ पे कमाया जाता है, ठीक है। एंड उस कमाए हुए पैसे की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो उसको प्रोटेक्ट करना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वरना चोर तो आपको पता ही है हर जगह पे आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम लोग क्या बोले तो बोलते हैं ना, वो पॉकेट मार कैसे होते हैं कि आपके जेब कतरे, ठीक है। वैसे तो हम सभी लोगों को पता ही है, बट अगर आप अपने पैसे को ऑनलाइन भी जो आपके बैंक में रहता है, ठीक है, उसको भी चुराने से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है। अगर मैं इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इन कुल मिला के मैं कहना चाहूँगा 10 पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे काम करना है, जिस चीज़ के चलते आपका जो ऑनलाइन पैसा है, ठीक है, आप उसको प्रोटेक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ऐसे 10 ज़बरदस्त चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। आप विचार कर लेना कि उससे रिलेटेड क्या करना है। तो चलो, टोटल 10 पॉइंट है, तो पॉइंट नंबर 10 के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, देखो, हर इंसान की अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम लोग सैलरी से पैसा कमाते हैं, मैक्सिमम लोग, ठीक है। कुछ लोग बिजनेस भी करते होंगे, बट अगर मैं 100 में से अगर मैं बात करूं, 90 लोग, ये वीडियो भी देखने वाले होंगे, वो सैलरीड रहेंगे, ठीक है। तो आपके अकाउंट में सैलरी आती है कि नहीं? यस, ज़रूर यहाँ पे आती है। किस में आती है? तो बैंक अकाउंट में आती है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप सभी लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि अगर आपके बैंक अकाउंट में सैलरी यहाँ पे आती है एंड उसी सेम बैंक अकाउंट को अगर आपने यूपीआई के साथ भी कनेक्ट करके अगर रखा है, ठीक है, तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। ऐसा क्यों? तो देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप हो सके तो 2 सेपरेट बैंक अकाउंट रखना, ठीक है। मैं आपको सेफ्टी के हिसाब से बता रहा हूँ। मतलब क्या है कि मान लीजिए, ठीक है, मैं पर्सनली ये चीज़ों को फॉलो करता हूँ, ठीक है, कि अभी मान लीजिए अगर आपकी सैलरी आ गई इस एक पर्टिकुलर अकाउंट में, ठीक है, मान लो 50,000 रुपये आपकी सैलरी इस अकाउंट में आ गई, और अगर आपके पास ये एक ही अकाउंट है, उसी में ही यूपीआई आपने अटैच करके रखा है, आप दुनिया भर के खर्चे में उसी से ही करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रॉपरली ट्रैक रखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। प्लस वो पर्टिकुलर एक बैंक अकाउंट हर जगह पे उसका डिटेल भी हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाता है। बेसिकली अगर आपको अपनी ऑनलाइन सुरक्षा अगर और मजबूत करनी है तो 2 बैंक अकाउंट अगर आप रखोगे तो शायद से आप अपने पैसे को और ज़्यादा प्रोटेक्ट कर पाओगे। कैसे? कि अगर आपकी सैलरी मान लो इस एक बैंक अकाउंट में आ गई 50,000, तो आपने क्या करना है, तुरंत उसी दिन आप कह सकते हो कि 40,000, ठीक है, इस दूसरे बैंक अकाउंट में आपने ट्रांसफ़र करवाने हैं। इस बैंक अकाउंट में कितना बचा? सिर्फ 10,000 यहाँ पे बचा, ठीक है। फिर आपको यूपीआई बीपीआई जो भी करना है वो इस बैंक अकाउंट के थ्रू अब जहाँ पे करना चाहते हो कर सकते हो। मान लीजिए कभी 20,000 पे करने की ज़रूरत पड़ी तो अभी इसमें सिर्फ 10,000 ही है, तो कोई बात नहीं, इस बैंक से ट्रांसफ़र कर देना 10,000 और हो गया 20,000 और पे कीजिए। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि आपका ये दूसरा वाला बैंक अकाउंट रहेगा ना, इसको आप चाहो तो कह सकते हो मेजर बैंक अकाउंट, ठीक है। आपका मैक्सिमम जो सैलरी यहाँ पे आएगा वो आपने यहाँ पे ट्रांसफ़र करके रखना है। और ये जो अकाउंट है उसका पर्पस ये है कि ये किसी को आपने ज़्यादा शेयर नहीं करना है। इसका अकाउंट नंबर भी लोगों को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जो भी पेमेंट करना है, आपको टैक्स भरना है, दुनिया भर की जो भी सामान खरीदने हैं, जो भी चीज़ें करनी है, दोस्तों को पैसा देना है, किसी से पैसा लेना है, इस अकाउंट में ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ से ट्रांसफ़र कीजिए, यहाँ से ऐसा ऐसा कर लीजिए। बट ये वाला बैंक अकाउंट किसी को पता नहीं होना चाहिए। जितना आप अपने बैंक अकाउंट के बारे में कम जानकारी दोगे, ठीक है, उतना आप ज़्यादा सेफ रहोगे, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे आपको लगेगा कि ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, बट जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी, आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट बढ़ता चला जाएगा,
उतना ही आपको अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ज़रूर रहती है। करना है फॉलो, नहीं करना है वो आपकी मर्जी, बट येस मैं तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करता हूँ कि अगर मेरे पास अगर कभी पैसा आ जाता है तो मैं तुरंत दूसरा जो बैंक अकाउंट है मेजर, उसमें वो ट्रांसफ़र करके रख देता हूँ। बाकी ये जो नॉर्मल बैंक अकाउंट रहते हैं उससे दुनिया भर के खर्चे चलते रहते हैं। सो ये पहला वाला पॉइंट जो था दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसको नोट करना। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई अगर बैंक में पैसा रख रहे हो ना तो ज़रा बड़े बैंक में पैसा रखो, ठीक है। फालतू के इंटरेस्ट के, ब्याज के लालच के चक्कर में एरे गेरे बैंक में मत रख लेना भाई, कभी भी वो बैंक डूब जाते हैं। बड़े बड़े जो बैंक है ना उसमें अगर आप रखोगे तो कोई दिक्कत की बात होती है नहीं। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 9 किससे रिलेटेड है कि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग करते हैं कि नहीं, क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि नहीं, वेबसाइट पे जाते हैं, अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। सो उसमें क्या कर लेते हैं, अपने ये जो डेबिट कार्ड होता है या फिर क्रेडिट कार्ड होता है भाई, उसका डिटेल सेव करके रख देते हैं। तो हो सके दोस्तों तो प्लीज़ इस प्रकार का इतना आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं तो देख चुका हूँ कि बहुत सारे लोग मतलब लिटरली मतलब जितना हो सके सब कुछ, बस सीवीवी डालना यहाँ पे बाकी रहता है, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई रहती है। कुछ लोग तो सीवीवी भी डाल के रख देते हैं, सिर्फ डायरेक्टली अकाउंट से जो ओटीपी आता है उससे पे कर देते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को अगर आप अवॉइड करोगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। जब भी आपको खरीदना है लिख दो डीमैट, मतलब जो डेबिट कार्ड है या फिर क्रेडिट कार्ड है उसके अकाउंट की डिटेल। कितना टाइम लगता है, क्या 10 घंटे लगते हैं? जितना आप यहाँ पे इस प्रकार की चीज़ों को अपनाओगे उतना आप सेफ रहोगे, ठीक है। बोलते हैं ना, जब तक किसी के साथ स्कैम नहीं होता है, जब तक किसी का पैसा डूबता नहीं, तब तक हर कोई इन चीज़ों को बोलता है अरे यार ये तो बकवास है, इतना कुछ नहीं होता है करके। बट जब होता है ना तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। एंड इनफैक्ट इस चीज़ के चलते काफ़ी लोग अननेसेसरी शॉपिंग भी कर लेते हैं, ठीक है। ऑलरेडी डिटेल्स लिखी हुई है, कोई चीज़ अगर आपने देख ली ऑनलाइन, आपको लगता है कि नहीं खरीदनी चाहिए, बट सब कुछ लिखा हुआ है, क्लिक कर दिया, हो गया, आ गया। आप समझ रहे हो? तो ये चीज़ें हो जाती, तो आप चाहो तो इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 8 क्या है? अगेन बैंक अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। मतलब क्या है बैंक अकाउंट से रिलेटेड? तो देखिए आपके बहुत सारे बैंक अकाउंट से रिलेटेड जो डिटेल्स रहते हैं ना, अलग अलग टाइप के डिटेल्स, काफ़ी लोगों को मैं देख चुका भाई, वो ऐसे छोटे छोटे पर्ची रहते हैं, स्टिकी नोट्स, उस पर लिखकर घर में चिपका के रखते हैं, ओपनली दिखते हैं, ओपनली। ऐसे मेरे बहुत सारे मैं दोस्त रिश्तेदारों को देख चुका हूँ, वहाँ पे भी उनको बहुत बार वार्निंग दे के रखा हुआ है। बाकी मानना है नहीं मानना है भाई, वो हर किसी की अपनी अपनी चॉइस। लिटरली ऐसा घर के अंदर जाने के बाद लिखा हुआ रहता है, बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है, अकाउंट नंबर लिखा होता है, आईडी पासवर्ड तक लिख देते हैं, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ें करते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको नोट डाउन नहीं करना है ना, तो आप एक अलग से सेपरेट डायरी जो रहेगी उसमें अगर आप इन चीज़ों को नोट डाउन करके रखोगे तो चल जाएगा। बट ऐसा पूरा ओपनली ऐसी चीज़ों को लिखकर मत रखना, ये आपको काफ़ी बाद में दिक्कत यहाँ पे दे सकती है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 7 कि यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये पॉइंट नंबर 7, जितना स्टार लगाना है लगा लो। मतलब देखिए, फैमिली को आपके फाइनेंस के डेटा के बारे में पता होना चाहिए। फाइनेंस के डेटा के बारे में मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर मैं एग्जांपल आपको बता दूं, तो आपके जो फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके इंपॉर्टेंट अकाउंट्स, आपके कितने बैंक अकाउंट है, अगर आपके पास कोई पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, उसका पॉलिसी का नंबर आपको पता होना चाहिए। कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट होगा तो वो पता होना चाहिए। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे रखे हुए हैं वो चीज़ें पता होनी चाहिए। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अगर किसी के पास डीमैट अकाउंट है तो उनको बताना चाहिए, कितने डीमैट अकाउंट है वो बताना चाहिए, आईडी पासवर्ड बताना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट करके रखी होगी तो वो बतानी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली मेम्बर्स को इस प्रकार की चीज़ें बताते ही नहीं हैं, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो दोस्तों गूगल करके देख लेना, क्या कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मतलब अभी मान लीजिए कि यहाँ पे कुल मिला के कितने 5 लोगों की फैमिली मान लीजिए, ठीक है, और जो मेन पर्सन था, ठीक है, उसकी अगर डेथ हो गई, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। सो अभी इस इंसान के पास वो सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीज़ें थी और उन्होंने किसी को भी फैमिली मेम्बर में इसके बारे में बताया नहीं था, ठीक है। वो पैसा पड़ा रहता है बैंक में, ठीक है, वो शेयर्स पड़े रहते हैं डीमैट अकाउंट में, ठीक है, या फिर डिपॉजिटरी के पास, ठीक है। कितने सारे पॉलिसीज ऐसे रहती है, पता ही नहीं होता है किधर क्या है। और आप चेक कर लेना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सरकार के पास ऐसा कितना सारा करोड़ों में रुपया पड़ा हुआ है पब्लिक का, ठीक है, जो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार की चीज़ें क्यों? क्योंकि किसी ने फैमिली मेम्बर ने, अगर कोई अर्निंग पर्सन होगा, उसने बताया ही नहीं है, ठीक है, कि होने के लिए भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ अगर हो गया, ठीक है, आप पकड़ कर चल लो भाई, ठीक है। तो भाई ये सारी चीज़ें, ये इन्वेस्टमेंट है, ये पॉलिसीज़ है, ये हेल्थ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, ये मेरे इतने 2-3 डीमैट अकाउंट है, ठीक है, इसमें इतना इतना पैसा है, इतना इतना शेयर्स है, ये पूरी चीज़ें लिखकर आपने अपने फैमिली मेम्बर को बतानी होती है, ठीक है। अगर आप नहीं बताओगे तो किसको क्या ही पता चलेगा,
ठीक है, तो ये सबसे बड़ी समस्या हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड मैं अगेन कह रहा हूँ, गूगल करके देखो, ऐसे कितने सारे मतलब लिटरली सरकार के पास पैसा पड़ा हुआ है जो लोगों ने अभी तक वापस क्लेम ही नहीं किया है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करके ज़रूर रख लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, देन दोस्तों पॉइंट नंबर 6, उसके ऊपर जाने से पहले अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है ज़रूर इसको लाइक कर देना। ठीक है, आपके लाइक के कारण मेरा मोटिवेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। तो चलो पॉइंट नंबर 6 क्या है दोस्तों, तो यस वेरी इंपॉर्टेंट, OTP भाई किसी के साथ अपना OTP शेयर मत करना, चाहे दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, कोई फ़ोन पे कितना कुछ भी बोल दे जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, OTP यहाँ पे शेयर नहीं करना है। ठीक है, एंड OTP शेयर आप बोलोगे कि सर हम कभी नहीं करते, ऐसा नहीं होता है, वो सिचुएशन बनाई जाती है। ठीक है, आपको पैनिक मोड में लाया जाता है, कुछ ना कुछ तो आपके साथ किया जाएगा और बोला जाएगा कि अरे सर आपका जो OTP है बस उतना शेयर करो, लोग करते हैं। ठीक है, पैनिक में आके ही करते या फिर एक्साइटमेंट में आके करते हैं। तो कभी भी याद रखना दोस्तों, कुछ भी हो जाए, जान भी चली गई तो भी चलेगा, बट OTP शेयर नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होती है जिस चीज़ के चलते आप प्रोटेक्टेड रहते हो। ठीक है, देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 5 भी अगर देखा गया तो उसी के हिसाब से है कि नेवर एवर क्लिक एन अननोन लिंक। ठीक है, आजकल ये बहुत चलता है, अननोन लिंक मतलब आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत सारे अलग अलग आपको मैसेजेस भी आ जाते हैं। ठीक है, लॉटरी लगी, ये हो गया, बहुत सारे लालच भी दिया जाता है, धमकाया भी जाता है, एंड आपको लिंक भेजा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, किसी भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक यहाँ पे बिल्कुल भी करना नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में ये सारी चीज़ें काफ़ी कुछ हम लोग को बढ़ती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप देखोगे अभी कॉल भी अगर आप करते हो तो इस प्रकार के बहुत सारे मैसेजेस हम लोग को बार बार सर्कुलेट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं कि प्लीज़ OTP शेयर मत करना, अननोन लिंक के ऊपर क्लिक मत करना। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस प्रकार के स्कैम लगातार बढ़ रहे हैं। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 4 कि यस, अननोन अगर आपको कोई कॉल भी आया, ठीक है, एंड कॉल आने के बाद भी खास करके बैंकिंग डिटेल से रिलेटेड आपको कोई मतलब बोलते हैं ना, कोई चीज़ें बताना शुरू कर दिया। ठीक है, देखो आज के ज़माने में आपका नाम ढूंढना, ठीक है, आपका एड्रेस जानना, ठीक है, ये काफ़ी सिंपल है, इतना कोई मुश्किल काम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो आपको कॉल करके आपको मतलब ऐसे मतलब आपको चीज़ें मतलब डराई जाती है, पैनिक की जाती है, एंड अगेन सेम वही चीज़ें की जाती है कि भाई OTP शेयर करो, ये करो। तो बिल्कुल भी दोस्तों अगर आपको इस प्रकार की कभी भी कॉल आते हैं, याद रखना गोल्डन रूल कि नियरेस्ट आपका जो भी बैंक रहेगा, ब्रांच रहेगा बैंक का, उस पर विजिट करना। ठीक है, तो ये वाला एक एक्स्ट्रा और पॉइंट ऐड कर लेना, कौन सा, कि अगर आप बैंक अकाउंट कभी भी ओपन कर रहे हो तो वॉकेबल डिस्टेंस पे होना चाहिए आपके घर के इधर। ठीक है, कि ताकि कभी अगर ऐसा कुछ अगर इमरजेंसी कोई किसी ने कुछ भी बोल दिया तो आप चलकर वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सको, सर आपके ब्रांच से ऐसा ऐसा बातें कर रहे थे, इस बैंक से फ़ोन आया था, ऐसा कुछ है क्या, तो आप फर्स्ट से क्रॉस वेरीफाई यहाँ पे कर सको। ठीक है, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड यही पॉइंट अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, जो पॉइंट नंबर 10 मैंने एक्सप्लेन किया था ना, जिसके ऊपर मैंने 4 मिनट दिए कि क्यों 2 सेपरेट बैंक अकाउंट यहाँ पे होने चाहिए। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको इस तरीके से स्कैम्स जो फ्रॉड्स होते हैं उससे भी बचाते हैं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी आप हो सके तो ज़रूर इसके ऊपर वर्क करना। देन पॉइंट नंबर 3 की अगर मैं बात करूँ, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट अगर करते हो, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप डीमैट अकाउंट को ओपन करते हो प्लीज़ उसको लॉग आउट करो, साइन ऑफ करना बोलते हैं, लॉग आउट करना बोलते हैं। ठीक है, अभी काफ़ी लोग बोलेंगे अरे सर इससे कुछ नहीं होता है, तो भाई ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके पहले भी काफ़ी लोग ऐसा ही कहते थे और बाद में हम लोग को कुछ स्कैम्स होते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। ठीक है, तो प्लीज़ कितना टाइम लगता है मुझे आप बताओ। ठीक है, 10 घंटा, 1 घंटा, ठीक है, चंद सेकंड लगते हैं। ठीक है, अगर आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया है भाई उसको टर्न ऑफ करो ना। कितने सारे लोग लैपटॉप के ऊपर भी ऐसे ही अपना डीमैट अकाउंट ऐसा ओपन करके चला जाते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस प्रकार की जो मतलब बोलते हैं ना अननेसेसरली, इसमें कोई रॉकेट साइंस ऐसा है नहीं, कोई पहाड़ तोड़ने वाला भी काम नहीं है, इतना सा काम है, बट वो आपका मतलब बोलते हैं ना वो आलस आपको इतना ज़्यादा बाद में तकलीफ देगा, बस लॉग आउट कर लो, बात खत्म। ठीक है, तो प्लीज़ इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मत करना। आपने देखा है कभी कि अभी अगर कोई भी एक डीमैट अकाउंट का एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि ज़ीरोधा, अगर आप ओपन करते हो लैपटॉप के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, आपके जो मोबाइल फ़ोन है उसके ऊपर वो मैसेज जाता है, नंबर जाता है कि लॉग वहाँ से नंबर प्रेस करो करके। क्यों किया ये? क्योंकि इस प्रकार की गड़बड़ी हुई है। ठीक है, इसलिए वो बाद में वो मैकेनिज्म वैसा डाला है। तो प्लीज़ जितना हो सके लॉग आउट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट। पॉइंट नंबर 2 भी अगेन डीमैट अकाउंट से रिलेटेड ही है। तो किस चीज़ को लेकर है? तो दोस्तों आपका जो पैसा है डीमैट अकाउंट में जो पड़ा रहता है उसको हो सके जितना जल्द से जल्द बैंक में ट्रांसफ़र करके रख लेना। ठीक है, अभी तो UPI का ज़माना है, UPI से डीमैट अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं। ठीक है, फिर भी लोग क्या करते हैं, डीमैट अकाउंट में वो पैसा पड़ा
वहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अभी वो सेबी के नए गाइडलाइंस भी आ गए कि कुछ टाइम के बाद वो तो खुद ब्रोकर ने आपके बैंक अकाउंट में शिफ्ट करवाने हैं, क्योंकि इसी को लेकर भी बहुत सारे स्कैम्स यहाँ पे हुए थे, गड़बड़ी यहाँ पे हुई थी। और अगर मतलब वो बोलते हैं ना कि अगर मान लो कोई ब्रोकर अगर डूब गया, ठीक है, या फिर डीमैट अकाउंट में कुछ इशू हो गया, तो आपके शेयर्स हमेशा सिक्योर रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिपॉजिटरी के पास है, CDSL NSDL के पास है। तो खतरे में क्या आ जाता है कि वो डीमैट अकाउंट में अगर आपका पैसा पड़ा रहेगा तो फिर वो खतरे में आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बेस्ट पार्ट क्या है भाई, आपको जो भी शेयर खरीदना है उतना अमाउंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, शेयर खरीदो, बचा हुआ अमाउंट क्या कर लो, वापस बैंक में ट्रांसफ़र करके रख लो। जितना आप ये अलर्टनेस दिखाओगे उतना आप ज़्यादा सेफ प्ले करोगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो ये चीज़ एक आप नोट करके चल सकते हैं। एंड पॉइंट नंबर 1 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि कभी भी दोस्तों ग्रीडी मत बनना। ग्रीडी मतलब लालच। याद रखना, फाइनेंस वर्ल्ड में ये एकदम ही मतलब गोल्डन रूल है कि जब आप लालच करोगे आपकी बैंड बजेगी, 110% आपकी बैंड बजेगी। एंड जो इंसान लालच नहीं करेगा, ठीक है, उसको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। ठीक है, आपने कितने सारे स्कैम सुने हैं। देखिए, प्लेटफॉर्म बदलते रहेंगे। आपने शेयर मार्केट में स्कैम सुना है, अलग अलग टाइप के कोर्स बेचे जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैसे बेचे जाते हैं? ग्रीड के हिसाब से ही बेचे जाते हैं। ठीक है, आउट ऑफ शेयर मार्केट भी आपने देखा होगा, टॉरस का स्कैम अभी देखा था, आप सभी लोगों को याद ही होगा। ठीक है, कैसा हुआ कि इतने रिटर्न्स दिखा दिए कि भाई आपको साल में क्या, आपको तो मतलब हफ्ते भर में ही 20 दिन में, 25 दिन में, 21 दिन में आपके पैसे डबल करेंगे, ग्रेड दिखाया, तो वहाँ पे भी फंस गए। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग MLM जैसी चीज़ें चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी आपको क्या दिखाते हैं, ग्रेड दिखाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैक्सिमम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, इस चक्कर में फंस जाते हैं। जहाँ पे ग्रेड आ गई ना, आप फंसोगे ही फंसोगे। ठीक है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि बेसिक रिटर्न 7% बनता है, पर अगर कोई आपको बता रहा है अरे नहीं नहीं भाई इधर 7% नहीं है, इस बैंक में रख ले, देख 10-12% मिलेगा, कुछ तो रहेगा भाई, रिस्क हायर लेवल की रहेगी। एंड अगर आप ज़्यादा ग्रेड दिखाओगे तो आपके फंसने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा रहेंगे ही रहेंगे। सो बस दोस्तों, इस 10 पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आप अच्छी तरीके से काम करना। देखो, आपके फाइनेंशियल जो सिक्योरिटी है उसमें काफ़ी कुछ अच्छी तरीके से यहाँ पे सुधार आएगा। इतना तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कह सकता हूँ। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो ज़रूर अगेन चाहूँगा कि आप चाहो तो इसको लाइक कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट भी चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ज़रूर 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 अपने दोस्तों के साथ इस प्रकार के वीडियोस को यहाँ पे शेयर करना। एंड फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। तो इस प्रकार के वीडियोस में आप लोगों को सिखाने की कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। सो चले दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।